अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तैयब जाबर फ्रॉम इजी एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की नरेशन जो होती है, डायरेक्ट इंटरेक्ट उसकी कुछ ऐसी चीज़ें जो मोस्टली एग्ज़ाम के हवाले से तो होती हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि वो नहीं भी आती, लगता है कि बहुत मामूली और हम इस वजह से उनको छोड़ देते हैं कि बहुत ईजी हैं, शायद ये ना भी आएँ, ठीक है। लेकिन आज हम उनको भी कवर करेंगे और दे मोस्टली अकर वो हमेशा जो है वो आ भी जाती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जैसे जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, या किसी डेली हैबिट से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा हम बात कर लें कि जैसे कि कुछ हिस्टोरिकल टच जिनमें होता है, तो वो क्या होता है कि वो जो चेंज नहीं होते हैं, वो सेंटेंसेस चेंज नहीं होते हैं, तो उनको भी आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड एक छोटी सी चीज़ है जो कि जिसे हम कहते हैं ग्रीटिंग पार्ट, ठीक है। जैसे हम किसी को वेलकम कर रहे होते हैं, ठीक है, या किसी को गुड डे कह रहे होते हैं, हैव अ गुड डे, लाइक इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। इसके अलावा गुड बाय, गुड नाइट, ठीक है। तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की सूरत में हम चेंज तो करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो जिनका हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक हमारे पास स्टेटमेंट है कि he said he said to Ali, क्या कहता है, गुड नाइट, गुड गुड नाइट, ठीक है। एक ये सेंटेंस हो गया। इसके अलावा एक और सेंटेंस मैं ले लेता हूँ कि शी सेज गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग, एक ये हो जाता है, ठीक है। एंड द थर्ड वन क्या है कि दे सेड गुड बाय, ठीक है। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सेंटेंसेस भी होंगे जो यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड होंगे, जो चेंज नहीं होते हैं। उसमें चाहे अब आपका रिपोर्टिंग जो है वो पास्ट का भी हो जाए तब भी वो चेंज नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहले इनको चेंज करते हैं और देन हम उसकी बात करेंगे। ही सेड टू अली, उसने अली से कहा गुड नाइट। अच्छा, जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपने थोड़ा गौर करना है कि ये और ये वो सेंटेंसेस हैं जो फेयरवेल से रिलेटेड है, यानी अब इसके बाद बात नहीं होगी या इसके बाद मिलेंगे नहीं जल्दी, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। और जैसे कि गुड बाय, किसी को सी ऑफ करने जाना हो तो गुड बाय हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद गुड लक या गुड बाय, ठीक है। दैट मीन के अब थोड़े ही वक्फे के लिए अब दोबारा मीटिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम उसके लिए वर्ड बेड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बेड, BADE, बेड। और ये जो दूसरे सेंटेंसेस होते हैं ग्रीटिंग वाले, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम क्या करेंगे? हम विश का वर्ड यूज करेंगे। क्या करेंगे? विश का वर्ड। हमारे पास दो वर्ड हैं, एक तो है बेड और दूसरा कौन सा है? विश, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स जो है हम यूज करेंगे वाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ही सेड टू अली, अब ये गुड नाइट है, दैट मीन कि हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे? बेड यूज करेंगे। लाइक ही बेड अली, he bade Ali गुड नाइट। अब इसमें आपने ध्यान देना है कि इसमें कोमा को हटा के दैट का इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे। अगर दैट का इस्तेमाल होगा दैट मीन जो एक सुटेबिलिटी है वो ग्रामेटिकली वो गलत हो जाएगी। जैसे कि ही बेड अली दैट गुड नाइट, ठीक है। तो वो थोड़ा डिफरेंट लगेगा, इट विल साउंड डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरह से नहीं हमने करना, हमने दैट को जो है यूज ही नहीं करना। अगेन शी सेज गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? शी विशेज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो वी हैव सॉल्व्ड इट। लास्ट वन है हमारे पास
दे सेड गुड बाय, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, दे बेड, दे बेड, दे बेड, गुड बाय, ठीक है। तो ये हमने इसको चेंज कर लिया। ये वो थी चीज़ें जो मुझे आपको बताना थी कि कैसे हम ऑपरेटिव में अगर ये ग्रीटिंग का पार्ट भी आ जाता है तो उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आपके नोट्स बन जाए। जी, अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड। जी, अब यूनिवर्सल ट्रूथ आपने ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ कौन से हो सकते हैं, यानी ऐसे जो नेचुरल हो, नेचुरल लॉ, ठीक है, नेचुरल लॉज, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हैबिचुअल होंगे, कुछ हैबिट्स होंगी, हैबिट्स, ओके। एंड जो थर्ड वन होगा वो कौन सा होगा, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल इवेंट्स। जब ये तीन चीज़ें आएंगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो पास्ट का होगा, देन हम टाइम जो है वो चेंज नहीं करेंगे। इसके एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा, लाइक टीचर सेड टू अस, सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। ये एक हमारे पास सेंटेंस है। तो अब इसमें आपने ध्यान देना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ना, सनराइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, पास्ट का है। और हमें रूल के अकॉर्डिंग पता है कि अगर पास्ट का होगा तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो स्टेटमेंट होगी, जो टाइम होगा, वो उसके ऑपोजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब कोई नेचुरल लॉ आ जाता है, ठीक है, तो नेचुरल लॉ की रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं कि हम उसको चेंज नहीं करते। जो टाइम होता है हम उसको चेंज नहीं करते। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ड के साथ अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो इसको हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर नहीं होगा ऑब्जेक्ट हमारा नहीं होगा, देन इसको एज इट इज ही रहने देंगे। तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। टीचर टोल्ड अस, कोमा को खत्म किया, दैट टीचर टोल्ड अस दैट सन राइजेस। अब सन रोज तो नहीं ना हम करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सन रोज तो नहीं ना हो सकता क्योंकि वो गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो ये था नेचुरल लॉ। इसी तरह अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल द द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, तो कलर ऑफ ब्लड वॉज रेड तो नहीं ना हम करेंगे, कलर ऑफ ब्लड इज रेड ही रहेगा, ठीक है। तो उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे कोई प्रोवर्ब है, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी नहीं हम कहेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ही कहेंगे। कि जब हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का होगा, तब भी हम इसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि एक और सेंटेंस है हमारे पास, क्या है कि ट्रूथ विन्स ऑलवेज, ट्रूथ विन्स ऑलवेज, ठीक है। ये एक सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल, अली सेड टू मी, ठीक है। ये अली सेड टू मी, अब ये पास्ट में है तो पास्ट के अकॉर्डिंग इसको तो चेंज होना चाहिए क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये एक नेचुरल थिंग है, ठीक है, ये नेचुरल लॉ है, हमेशा सच ही की जीत होती है, ठीक है। तो ये वो प्रोवर्ब है, ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ये हो जाएगा, हाँ, अली टोल्ड हो जाएगा, अली टोल्ड मी, ठीक है, दैट लगेगा। और रेस्ट ऑफ सेंटेंस विल बी रिमेन सेम, जैसे कि ट्रूथ विन्स ऑलवेज। अब यहाँ पर हम ये तो नहीं ना करेंगे कि ट्रूथ वॉन नहीं होगा, वॉन करने से वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताना थी। अब हम बात करते हैं
हिस्टोरिकल चीज़ के बारे में और हैबिट के बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके नोट्स बन जाएं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हैबिट से रिलेटेड। लाइक ही सेड आई गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। अब यहाँ पर एक रूटीन बताई जा रही है ना, हैबिट बताई जा रही है एवरी डे। तो इसकी वजह से इस ओनली दिस सिंगल वर्ड, इसकी वजह से हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही रहेंगे, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। जैसे कि ही सेड इन्वर्टेड कॉमा को खत्म किया, दैट लग जाएगा। ही सेड दैट ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ये ऐसे ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये जो पास्ट का है तो इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब उसको हम चेंज कर लेंगे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो कि इंडेफिनिट पे है वो इंडेफिनिट में ही रखेंगे, उसको पास्ट में हम लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग हम हैबिट्स को, हम नेचुरल लॉ को और हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को जो है वो चेंज नहीं करते। एक एग्जांपल और लेते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि कायदे आजम डाइड ऑन 11 सितंबर 1948, ठीक है। 1948 पे उनकी जो है वो डेथ होती है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि जब हम इसको चेंज करेंगे, अब ये एक स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल ही सेड, यहाँ पर हम कर देते हैं ही सेड, ये रिपोर्टिंग है और ये रिपोर्टेड है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला, ये एज इट इज़ ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को जो है वो आज़ाद हुआ, तो ये ऐसे ही रहेगा। पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस जो है वो 14 अगस्त 1948, ठीक है। तो वो एज इट इज़ ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। तो इसी तरह ये भी चेंज नहीं होगा। इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि ये जो रिपोर्टिंग है, अगर इधर ऑब्जेक्ट लगा हुआ, ठीक है, किसी को रिपोर्ट की जा रही है, फॉर एग्जांपल वो कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही टोल्ड मी कायदे आजम डाइड ऑन 1948, ठीक है। तो ये हम इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे, इसमें किसी किस्म की हम चेंजिंग नहीं लेकर आएंगे। तो ये वो चीज़ें थी जो आपको बताना थी, ताकि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड भी आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। विद योर हेल्प, विद योर सपोर्ट, I will teach you, I will guide you properly within English, I will guide you properly in a very simple way, in a very simple manner. Okay, thank you very much.